क्या आपको भी इस तरह की ब्लाउज़ या कुर्ती या फिर कुर्ते वगैरह में कॉलर बनाने के लिए आपको कठिन काम लगती है, तो आपको मैं आज से सरल तरीके से कॉलर बनाने के तरीके बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ मैं अभी ब्लाउज़ के बताने वाली हूँ, इसी सेम प्रोसेस आप कुर्ती पे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने 20 सेंटर ले लिया है आगे और पीछे की। तो आप गले के अनुसार कितना कॉलर रखने वाले हैं इसे हमें मापना होगा। तो मैं यहाँ 15 इंची कॉलर रखने वाली हूँ। तो यहाँ मैं 20 से नाप ली हूँ। तो यहाँ 20 से नापने से हमारी आधे 7.5 पे आएगी। तो हम आधा इंच सिलाई करने के लिए रखेंगे। तो मैं यहाँ 8-8 16 इंच पे मतलब टोटल कॉलर बनाऊंगी। लेकिन जो हम बकरम पेस्टिंग करते हैं वो जितनी हम माप लिए रहते हैं, जितना हम कॉलर रखनी है उतना ही हमें कटिंग करना है। हमें सिर्फ फैब्रिक को आधे इंच एक्स्ट्रा लेनी है, उससे ज़्यादा नहीं लेनी है। तो मैं यहाँ 15 इंची कॉलर को बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ मोटी वाली बकरम का यूज़ कर रही हूँ। चाहेंगे तो आप इसे जो पेपर पेस्टिंग में भी ले सकते हैं या फिर इसकी मीटर में आती है तो उसमें भी आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमें एक नाव वाली शेप दे देनी है। तो ये मैं हाफ कॉलर की बता रही हूँ। तो इस तरीके से हमें नाप लेकर इसकी जो लंबाई हमारी 15 इंची पे ले रहे हैं, तो 7.5 इंची पर हमारी टोटल आनी चाहिए। तो इसे बकरम में हमें इसे छोटी या बड़ी नहीं करनी है, जो फिक्स हमें जितना लेना है उतना ही हमें इसको रखनी है। तो कुछ इस तरीके से मैंने कटिंग कर लिया हुआ है और ऊपर की ओर थोड़ी सी गोलाई देकर कटिंग किया हो। उसके बाद हमें डबल फैब्रिक लेकर इसे चिपकानी है। तो इसे चिपकाने के लिए हमें प्रेस की सहायता से अच्छे से फिनिशिंग से चिपका लेनी है। उसके बाद हमें थोड़ी सी यहाँ छोड़कर सिलाई लगानी है, मतलब 1.25 इंची छोड़कर हमें इसे सिलाई लगा देनी है। ऊपर की तरफ हमें सिलाई लगानी है, जहाँ हम गोलाई दिए हुए हैं उस तरीके से सिलाई लगानी है और नीचे की हमें थोड़ी सी 1.25 इंची छोड़ देनी है। अब हमें आधे इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा लेकर कटिंग कर देनी है। इसलिए मैं आपको बोली कि आधे इंच हमें फैब्रिक में एक्स्ट्रा लेना होगा, ये हमारी सिलाई पे दब जाएगी। तो इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया हुआ है और बहुत ही फिनिशिंग से बनती है फ्रेंड। अगर आप पेपर पेस्टिंग में भी बनाएंगे और या फिर इस तरीके के चिपकाने वाली बकरम से भी बनाएंगे तो भी अच्छी बनती है। एक और आती है जो कि माड़ वाली बकरम आती है, उससे बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है, फिनिशिंग से नहीं आती है और हमारी जो नीडल में होती है ना उसमें पूरी चूने की पॉलिश रहती है, वो अंदर चले जाती है, जिससे हमारी मशीन आवाज़ करने लग जाती है। तो आप हमेशा कॉलर बनाने के लिए इसी तरीके का बकरम का यूज़ करिएगा। तो हमें नीचे सिलाई लगा लिया है बकरम पे। तो आप हमें अच्छे से इसे माप कर 20 सेंटर ले लेनी है और जहां हम पीछे 20 सेंटर लिए हैं उसी से हमें मिलान करके इसे अटैच कर देनी है। तो जो आज हमारी फैब्रिक पे आधा इंच किए हैं उतने में हमें इसे सिलाई लगाते हुए सभी को अटैच कर देनी है। तो कुछ इस तरीके से लगा रही हूँ फ्रेंड, आप अच्छे से देखिएगा और देखेंगे नहीं तो समझ में आपको नहीं आएगा। तो इस तरीके से, और बकरम हमारी ऊपर की ओर है तो आपको उल्टा करके सिलाई लगानी है, मतलब जो फैब्रिक वाली है ये हमें अंदर की ओर से लगाना है और बकरम वाली जो सिलाई है उसको हमें ऊपर रखनी है, ताकि हम फिनिशिंग सिलाई देंगे तो ये अच्छी सी उभर कर आए और फिनिशिंग भी अच्छी सी दिखेगी। तो इस तरीके से सिलाई लगाते हुए आना है। तो तब तक सिलाई लगा रही हूँ तो आपको याद दिला दूँ फ्रेंड कि जो मेरी वीडियो पे फर्स्ट बार आए हैं तो वो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक दिल से ज़रूर करिएगा। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मैं हमेशा इस तरीके की वीडियो लेकर आते रहूँगी फ्रेंड, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। और ये जो कॉलर बनाने वाले हैं ये सेम हमारी कुर्ते पे बनती है, कुर्ती पे भी बनती है, आप ब्लाउज़ पे भी बना रहे हैं तो उसमें भी बनती है। ये हाफ कॉलर बहुत ही सुंदर लगती है, खासकर ये कुर्ती में बहुत ही प्यारी और सुंदर लगती है। तो आप एक बार इसे बनाकर ज़रूर देखिएगा। तो और यकीन मानिए फ्रेंड, ये जो बनाने का तरीका है बहुत ही जल्दी बन जाती है और फिनिशिंग से भी अच्छी से बन जाती है। अब देखिए यहाँ मैंने नीचे मतलब रखी हुई है, तो अब ऊपर की ओर हमें क्या
करनी है, सिलाई लगानी है। यहाँ हमें फिनिशिंग से सिलाई लगानी है। मैंने यहाँ शुरुआत में आधे इंची जो पौन इंची छोड़कर सिलाई लगाने बोली थी ना, इस वजह से बोला था क्योंकि जब शुरुआत में हम अटैच करेंगे ना तो वो अंदर की ओर हमारी जो शुरुआत के कपड़े हैं अंदर की ओर ही रहे और फिनिशिंग से लग जाए। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से मैं अटैच कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमें सभी तरफ सिलाई लगा लेनी है। ऊपर भी हमें एक फिनिशिंग सिलाई दे देनी है और अच्छे से इसे मजबूत करके हमें लॉक कर देनी है और कट कर देनी है। तो देखिए फ्रेंड कितने कम मिनट में और कितने फिनिशिंग से ये कॉलर बन जाती है। तो आप भी इस तरीके के तरीके अपनाएं फ्रेंड और इस तरीके के कॉलर भी बनाकर एक बार ज़रूर देखिए। जिसको आता है उसके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ फ्रेंड, जिसको नहीं आता है वो तो एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा और ऐसे नए नए टिप्स पाने के लिए मुझे फॉलो कर ज़रूर रखिएगा। देखिए कितने चंद मिनटों में मैंने इसे रेडी कर दिया और बहुत ही फिनिशिंग से बना हुआ है फ्रेंड। बिल्कुल भी हमारे फुचड़ेदार या फिर फुचड़े कपड़े वाली नहीं थी। आप देख पा रहे होंगे कि कितनी फिनिशिंग से बनी हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।